31 दिसंबर 2005। नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। पुराने संस्कार के लिए चाहिए ज्वाला स्वरूप अवस्था, योग अग्नि। क्या होती है योग अग्नि? जो कुछ सेकंड के लिए निसंकल्प हो रहे हैं, ये है अग्नि रूप। इसी से भस्म होते हैं। बाकी भावनाओं का फल वो बात अलग, लेकिन वो भक्ति मार्ग है। लेकिन जितनी देर के लिए, जितने सेकंड, इसलिए यहाँ सेकंड की बात आती है, तो सेकंड हो मिनट हो, ये है तुम्हारी ज्वाला स्वरूप अवस्था। इसमें कुछ भी रहना नहीं है। टाइम लगता है नहीं लगता? कितना टाइम लग जाता है? 90 वर्ष हो गए। अभी भी टाइम लगेगा नहीं लगेगा? कितना सुंदर और कितना डेंजरस समय है। कहाँ तक है? अरे 27 का तुमने ठेका उठाया है, तो 27 तक कितनी उथल पुथल होगी ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे नई दुनिया हो चाहे पुरानी दुनिया हो। ब्राह्मणों की दुनिया भी तो है, नहीं है? बहुत उथल पुथल है। कहाँ तक? 27 तक। क्या है उथल पुथल? नई दुनिया में उथल पुथल क्या है? चलत चलत संकल्पों को रोकने की कोशिश करते हैं। क्यों? कर्मातीत अवस्था सामने खड़ी है। 27 में पहले ही भविष्यवाणी करके गए हैं। क्या तुम बच्चों को, तमो प्रधान से सतो प्रधान तुम बच्चों को, बहुवचन लगाया है, एक नहीं। सोचो, इनका फाउंडेशन हिलाने की माया कोशिश करे, तो जितनी जितनी हलचल और उतनी उतनी क्या होगा? अचल स्थिति तो बाद की बात है, यह है कॉन्फिडेंस की बात। निश्चय कोई तो हिलाने की कोशिश करती है माया। तुम्हारा निश्चय बस क्या हो जाए, धराशाही हो जाए, वो माया जीत गई। फिर लगे रहो, अमृत वेला कभी मिस नहीं होगा, चार्ट तुम्हारा कभी मिस नहीं होगा। और बढ़े तो कितना आगे, क्या वो कहावत है ना, 2.5 कोस, क्या है वो, 9 दिन चले 2.5 कोस। तो चलते रहेंगे, अमृत वेला भी चलता रहेगा, चार्ट भी चलता रहेगा, लेकिन ना स्वयं से संतुष्ट हैं, ना संगठन से संतुष्ट हैं। ड्रामा की तो बात ही छोड़ो। दोष किसको दे देते हैं? दोष देना चाहिए। बाबा कहते नथिंग न्यू, क्या है? लेकिन वैल्यू दो वो कुछ सेकंड को, उसके धुन लग जानी चाहिए। वो जो कुछ सेकंड निसंकल्प होते हैं उसी की वैल्यू है, बाकी पूरा भक्ति मार्ग है। नई दुनिया में भी उनकी वैल्यू है। इसलिए पूरा चक्र 27 में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कब कब हुआ था ऐसा, पलटी खाया था? कहते हैं एक सिंह जब क्या थक जाता है, फिर दूसरे पे ट्रांसफर कर देते हैं। ज्ञान के सिंह है। तो सोचो, कहाँ धरनी स्थिरियम हो जाएगी, कहाँ ऐसी धरनी हिलेगी। ड्रामा ही चेंज हो गया। इसलिए कहा ये पढ़ाई है ना, पढ़ाई में कोई आशीर्वाद कृपा नहीं होती, कोई आशीर्वाद कृपा नहीं, दूर दूर तक नहीं है। क्या कहते हैं बाबा? पढ़ो, पढ़ाई माना समझदार, समझदार बनो, धारण करो, तो ब्रॉड ड्रामा सुधारो। पूरा कल्प सुधारने का चांस है, तो 5000 वर्ष सुधारने का चांस है। और सबसे वंडरफुल तुम्हारा ये जीवन किसने देखा है? ठीक है, ज्ञान के आधार से हम कहते हैं 5000 वर्ष, लेकिन सबसे वंडरफुल तुम्हारा कौन सा जन्म चाहिए? ये जन्म में जो तुम प्राप्ति करते हो, सोचो कभी भी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई कभी? भगवान कभी आया ही नहीं था। भगवान आया है, तुमने पहचान लिया। तो सोचो, उस निराकार स्टेज के लेकर तुम तरस रहे हो। यहाँ भक्ति मार्ग नहीं तरस रहा। उस निराकारी स्टेज में निसंकल्प अवस्था के लिए तुम ताकत लगा रहे हो।
और तुम्हारी ताकत को देख रहा है, तुम्हारे लिए आया। क्या कहते हैं? तुम्हारे लिए आया। सोचो, तुम हिम्मत नहीं हारते तो। हाँ, इसलिए पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बनो। आज बाप दादा चारों ओर के चाहे सन्मुख हैं चाहे दूर बैठे दिल के समीप हैं, सर्व को 3 मुबारक दे रहे हैं। एक, नव जीवन की मुबारक। कहां से चले थे? दुनिया से डिस्कनेक्ट हुए तो कहां पहुंचे? ब्रह्मा कुमारी आश्रम पहुंचे, है ना। तो दुनिया बदल गई ना। फिर वहां भी तुम्हारी बहुत सूक्ष्म बुद्धि थी, तो तुमको क्या चाहिए? और आगे जाना है तो और सूक्ष्मता चाहिए। उस भक्ति मार्ग से तुम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते। या तो तुमको सूक्ष्मता धारण करनी है, या तो तुमको अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारनी है। 2 ही चीजें मिलने वाली हैं। क्योंकि जितनी ऊंचे जाते हैं तो क्या होता है? या तो ऊंचाई स्टेज पे जाके तुम बहुत कुछ देखोगे, या तो पांव फिसलेगा ही फिसलेगा, मरोगे ही मरोगे। तो क्या चाहिए? पढ़ाई सूक्ष्म चाहिए। फिर तुम्हारा जन्म हो गया। उसके बाद लास्ट अभी बाकी है। क्या है? अभी लास्ट अभी बाकी है। कि रिजल्ट प्रैक्टिकल निकलेगी या हवा में निकलेगी? कोई अनाउंस नहीं। अपनी स्टेज से ही हर एक आत्मा प्रत्यक्ष होगी। तो सर्व को 3 मुबारक दे रहे हैं। एक, नव जीवन की मुबारक। तुम्हारा क्या हुआ है? अगर नया जीवन हुआ है तो तुम्हारा कहां से दिखेगा? तुम्हारा भक्ति मार्ग खत्म होता जाता है। जो स्वप्न देख रहे हैं, इनके स्वप्न वैसे ही होंगे जैसे ब्रह्मा कुमारी के आज तक पूरे नहीं हुए, एडवांस पार्टी के पूरे नहीं हुए। यहां भी किसी के स्वप्न पूरे होने वाले नहीं है। तो उसको कहेंगे भक्ति मार्ग। तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो, जीवन में धारण कर रहे हो, ये है तुम्हारा परिवर्तन। ये है समझदार। इनको कहेंगे ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। तो एक, नवजीवन की मुबारक। दूसरी, नव युग की मुबारक। कौन सी तैयारी है? कौन सी तैयारी चल रही है? नव युग की है। क्या करने आते हैं भगवान? नया युग स्थापन करने आते हैं, जिसको कौन सा युग कहते हैं? सतयुग। वहां असत्यता है ही नहीं। सोचो, कोई असत्यता नहीं है। तो कितनी सुंदर दुनिया है वो दुनिया बनाने के लिए जो प्रैक्टिकल निमित्त बने, कितने भाग्यशाली होंगे वो। क्यों? इन्होंने घोर नर्क देखा है, चाहे अपने पुरुषार्थी जीवन में हो और चाहे ब्राह्मणों की दुनिया में, चाहे 800 करोड़ आत्माओं की दुनिया में। इन्होंने वो सब कुछ देखा है। वो सब कुछ देखने के बाद घोर नर्क में स्वर्ग की सौगात ली है। तो इनसे जास्ती भाग्यशाली कोई होगा? हो नहीं सकता, पूरे कल्प में नहीं हो सकता। तो दूसरी, नव युग की मुबारक। और तीसरी, आज के दिन वर्ष की मुबारक है। ये तो हर 365 दिन के बाद क्या करते हैं? भक्ति मार्ग की तरह वर्ष की भी क्या देते हैं? मुबारक। आप सभी भी नए वर्ष की मुबारक देने और मुबारक लेने आए हो। वास्तव में सच्ची दिल के खुशी की मुबारकें आप ब्राह्मण आत्माएं लेते भी हो तो देते भी हो। आज के दिन का महत्व है, विदाई भी है और बधाई भी है। क्या है? एक तरफ पुराने संस्कारों को विदाई देना, तब जाके तुम्हारी बधाई है। नहीं तो वो विदाई भी है तो बधाई भी है हर 365 दिन के बाद। वो क्या है? भक्ति मार्ग। विदाई और बधाई का संगम युग है। आज के दिन को कहेंगे संगम का दिन। संगम की महिमा बहुत बड़ी है। चारों युगों में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? संगम युग। छोटा सा है, कितना बड़ा परिवर्तन होता है। पूरी सृष्टि का परिवर्तन, किन्हीं आत्माओं का परिवर्तन हो गया तो पूरी सृष्टि का परिवर्तन हो जाता है। तो भगवान को आना पड़ता है। आप सभी जानते हो कि संगम युग की महिमा के कारण आजकल पुराने और नए वर्ष के संगम को कितना धूमधाम से मनाते हैं। संगम युग की महिमा के कारण ही
इस पुराने नए वर्ष के संगम की महिमा है। और तुम्हारा जो नया वर्ष है उसको तो कोई ना मनाता है ना जानते हैं, भारतवासी भी नहीं जानते। सोचो ये हालत हो गई भारतवासियों की। कब से शुरू होता है तुम्हारा? चैत्र मास से। सोचो कहाँ दिखता है जो धूमधाम विदेशियों की अभी दिख रही है, स्वदेशियों में दिखती है? तो संगम की महिमा के कारण ही इस पुरानी दुनिया, पुराने नए वर्ष का संगम की महिमा है। जहां दो नदियां मिलती हैं, संगम होता है, उनकी भी महिमा है। जहां नदी सागर का संगम होता है, उसकी भी महिमा है। तो उसको कहेंगे संगम। वो कहाँ है संगम? जहां नदी सागर में मिलती है? हाँ, उसको कहते हैं गंगा सागर, उसकी भी महिमा है। जहां नदी सागर का संगम होता है, लेकिन सबसे बड़ी महिमा इस संगम युग की, पुरुषोत्तम युग की है। इस संगम युग में भी खास, जब पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्मा प्रैक्टिकल सामने आने लगे, उनके सबूत मिलने लगे, वो है असली कौन सा? पुरुषोत्तम संगम युग। संगम युग में भी पुरुषोत्तम युग की है, जहां आप ब्राह्मण भाग्यवान आत्माएं बैठे हो। कहाँ बैठे हो? संगम युग पे बैठे हो, पुरुषोत्तम संगम युग पे बैठे हो। पुरुषों में उत्तम बनने की क्या कर रहे हैं? मेहनत कर रहे हैं। यह नशा है ना। अगर आपसे कोई पूछे आप किस समय पर हो, क्या कलयुग में रहते हो या सतयुग में रहते हो, तो क्या फलक से कहेंगे? हम इस समय पुरुषोत्तम संगम युग में रहते हैं, संगम युग में नहीं। कहाँ रहते हैं? हमारी दुनिया में अभी एक के बाद एक। हमारे शोरूम में क्या होगा? अरे शोरूम में तो देख के फैसला किया जाता है ना। तो पुरुषोत्तम आत्माओं का जखीरा होगा। आप कलयुगी नहीं हो, संगम युगी हो। और इस संगम युग की विशेषता, महिमा क्यों है? क्योंकि भगवान और बच्चों का मिलन होता है, मेला होता है, मिलन होता है, जो किसी भी युग में नहीं होता। कल्पना करो, शास्त्रों के हिसाब से अगर भगवान मिल जाए, जिनको भगवान मिल जाए, तो भगवान आया है क्या करने के लिए? क्या करने के लिए आया है? आप समान बनाने के लिए। सोचो, दुख शांति से छुड़ाने के लिए। तो 90 वर्ष में कहेंगे इनको भगवान मिला, अगर दुख शांति बढ़ती गई। अगर चौथी अवस्था में पहुंच गए, शरीर छोड़ने की कगार पर है, इनको कभी मिला भगवान? बिल्कुल नहीं। जैसे दुनिया में भक्ति मार्ग में नशा होता है, ऐसे इनको भी नशा था, लेकिन निशानी तो होनी चाहिए ना। अगर भगवान मिला, इतना एडवांस पार्टी, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मिली, इससे तो ना मिला होता तो अच्छा था। इस ज्ञान की सूक्ष्मता से क्या फायदा अगर तुम्हारी आत्मा का उत्थान ही नहीं हुआ और ये अपने को श्रापित किया, तो कहेंगे भगवान मिला। माना भगवान अगर आया है तो क्या होगा? तुम्हारी आत्मा का निरंतर उत्थान होगा, पतन हो नहीं सकता। ये बात अलग है, जमदे जामदे नहीं होता, लेकिन पतन नहीं हो सकता। ये पहचान है। क्यों? आया ही तुम्हारे लिए है। 5000 वर्ष में एक ही बार आया, तो तुमको लेने आए हैं, आप समान बनाने आए हैं। जो किसी भी युग में नहीं होता, तो मेला मनाने आए हो ना। मेले में क्या होता है? एक वो मेला होता है, वो मनाने आए हैं। 20-25 हजार की सभा लगी है, मेला बनाए, धूल मिट्टी है, देह अभिमान की, खाना पीना, दड़ंगे मारना और गए। घर जाते कलह क्लेश वैसे का वैसा। और एक बेहद का मेला। बेहद का मेला क्या होता है? मेला अर्थात आत्मा से परमात्मा का मिलन। तो ये है बेहद का मेला। पूछा मनाने आए हो ना आप, मिलन मेला मनाने के लिए कहां कहां से आए हो? कभी स्वप्न में भी सोचा था कि ड्रामा में मुझ आत्मा का ऐसा भी भाग्य नूंदा हुआ है? कैसा? कैसा? जहां से सृष्टि की शुरुआत हो, उन चुनी हुई आत्माओं में से भगवान ने हमको चुन लिया, हमको आप समान बनाने आए हैं। तो सोचो, एक तरफ पूरी सृष्टि भस्म होने जा रही है, कहां से नई सृष्टि की शुरुआत होगी। कितना बड़ा भाग्य है उन आत्माओं का। आत्मा का परमात्मा से मिलने का भाग्य था और है।
बाप भी हर एक बच्चे के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। वाह भाग्यवान बच्चे, वाह। अपने भाग्य को देख दिल में अपने प्रति वाह, मैं वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह, वाह मेरा बाबा, वाह, वाह मेरा ब्राह्मण परिवार भी, वाह। यह वाह वाह के गीत ऑटोमेटिकली दिल में गाते रहते हो ना। तो आज इस संगम के समय अपने अंदर सोच लिया है कि किस किस बातों को विदाई देनी है। सभी ने सोचा है सदा काल के लिए विदाई देनी है, क्योंकि सदा काल के लिए विदाई देने से सदा काल की बधाइयां मना सकेंगे। थोड़ी देर के लिए विदाई दी तो बधाई भी थोड़ी देर की है, सदा काल के लिए विदाई दी तो बधाइयां भी यादगार बन जाते हैं वो दिन। ऐसी बधाई दो जो आपके चेहरे को देख जो भी आत्मा सामने आए वह भी बधाइयां प्राप्त कर खुश हो जाए। जो दिल से बधाई देते व लेते हैं वह सदा ही कैसे दिखाई देते हैं? संगम युगी फरिश्ता। सभी का यही पुरुषार्थ है ना, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। क्योंकि बाप को सब प्रकार के संकल्प व जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का बोझ है वह दे दिया है ना। बिना फरिश्ता बने तुम देवता बन नहीं सकते। फरिश्ता अर्थात एकदम डिटैच, मन बुद्धि से क्या है, इस दुनिया से रहते ही नहीं। आप मुए मर गई दुनिया। फरिश्ता बने बिना तुम ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो बोझ दे दिया है या थोड़ा सा रह गया है? क्योंकि थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा। और जब बाप बच्चों का बोझ लेने के लिए आए हैं तो बोझ देना मुश्किल है क्या? क्यों लेते हैं बोझ? तुम्हारा है, लेते क्यों हैं? और तुम देते नहीं हो, बहुत ही वो क्यों दें हम अपना बोझ? हमारा बोझ है, हम ही लेके चले हैं? ठीक है, भगवान आए हैं, उनकी बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन हम अपना बोझ क्यों दें? हमारे 63 जन्मों का है तो हम ही उठा के चलेंगे। क्यों मांगते हैं? क्यों हाथ फैलाते हैं? कारण क्या है? कोई कारण तो होगा है? बोझ वाला उड़ नहीं सकेगा। तुम बोझ देते कहाँ हो? तुम तो सदा ही बोझली रहते हो ना। दो, आज दे दो, हल्के हो जाओ। चाहता क्या है वो? अगर उड़ नहीं सकेगा तो उसमें कारण क्या बन रहा है? इसलिए कहते हैं साक्षी दृष्टा को भी क्या किस खाते में जाता है ये? जैसे कि बोझ तुमने दे दिया। अगर तुम साक्षी दृष्टा बन गए, साक्षियों के अगर देख रहे हो तुम्हारे जो भी हिसाब किताब हैं, मनसा में जो भी हैं, जिस तरह के जो भी माया है तुम्हारी पर्सनल, उसके प्रति क्या हो गए अगर तुम? क्योंकि दे दिया ना, जो चीज दे दी तो तुम्हारी रही। अगर तुमने दे दी तो तुम्हारी रही, तो फिर रो सकते हैं, टाइम वेस्ट कर सकते हैं, उल्हाना दे सकते हैं? सोचो, ये है ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय। ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं ही निरंतर याद की मेहनत कर सकती हैं, क्योंकि बनना है निरंतर योगी। आत्मा का 100% परिवर्तन करना है तो याद भी कैसी चाहिए? तो पूछा बोझ देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है? जो समझते हैं बोझ दे दिया है वह हाथ उठाओ। दे दिया, देखना, सोच के हाथ उठाना। बोझ दे दिया है। भक्ति मार्ग में क्या होता है? नशा छाया, सब हाथ इकट्ठा कर देते हैं, ऊंचा कर देते हैं। अच्छा, दे दिया है तो बहुत मुबारक। और जिन्होंने नहीं दिया है वह किस लिए रखा है? मुबारक किनको दी? जो साक्षी दृष्टा हो गए हैं उनके लिए मुबारक, बधाइयां। तो बोझ से प्रीत है क्या? बोझ अच्छा लगता है? देखो, बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं? ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे। क्या पता नहीं क्या है 27, कैसी स्टेज बनेगी नहीं बनेगी है, ये है बादशाह।
बादशाह है ये, क्या कहते हैं, बेफिक्र बादशाह। जो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो उसमें नूंद कौन सी हो रही है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ नूंद है, कनिष्ठ नूंद है? तो बोझ का फिक्र होता है ना, ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे, तो बोझ का फिक्र होता है ना, तो बोझ लेने के लिए बाप आए हैं, क्योंकि 63 जन्म से बाप देख रहे हैं बोझ उठाते उठाते सभी बच्चे बहुत भारी हो गए। जिन बच्चों को मैं लेने आया हूं 63 जन्म के क्या किया इन्होंने, हर जन्म में कुछ ना कुछ हिसाब किताब बनते गए, तो बोझ उठाते उठाते क्या हो गया, बहुत भारी हो गए। इसलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं बोझ दे दो, फिर भी क्यों रख लिया है? क्या बोझ अच्छा लगता है? आदत जो पड़ गई है, अब भारी भी नहीं लगता है। किसी को वजन उठाने की आदत हो जाए ना तो एक हाथ से उठा के चल देता है। जो हम माल लोग होते हैं, कईयों की तो हेल्थ भी बहुत ऐसी नहीं होती, दुबले पतले होते हैं, लेकिन एक एक क्विंटल उठा लेते हैं, क्योंकि आदत है ना, वैसी आदत हो गई। पूछ रहे हैं तो बोझ अच्छा लगता है क्या? सबसे सूक्ष्म बोझ है पुराने संस्कार का, सोचो। सबसे सूक्ष्म, और तुमको भी जाना है सूक्ष्मता में, भक्ति मार्ग नहीं है वहां पे। आत्मा क्या है, कितनी सूक्ष्म है, सोचो। बाप दादा ने हर बच्चे के इस वर्ष का, क्योंकि वर्ष पूरा हो रहा है ना, तो इस वर्ष का चार्ट देखा। आप सबने भी अपना अपना चार्ट, वर्ष का चार्ट चेक किया होगा। तो बाप दादा ने देखा कि कई बच्चों को इस पुराने संसार और संसार की आकर्षण कम हुई है। क्या हुआ? कम हुई है। पुराने संबंध की भी आकर्षण कम हुई है, कोई कोई की बड़ी है, सोचो। तो क्या कहते थे, क्या कहते थे? अरे है जी, है? तो गैस ही थे ना, गैस भरी हुई थी ना लंबे समय की, है ना। समझाते भी थे कि ये गैस है, गैस है, भक्ति मार्ग है, मुर्दाबाद है। नहीं समझ में आता तो भी नशा है, भगवान मिला है। अब मालूम पड़ रहा है भगवान मिला है, लंबे समय अभी मालूम पड़ेगा भगवान मिला है। सोचो, ये संगम युग की गाथाएं हैं वर्तमान की। ये हालतें हैं। तो कोई की आकर्षण क्या हुई है, सच्चा पुरुषार्थ है तो कम क्यों नहीं होगी? पुराने संबंध की आकर्षण कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कार, उसका बोझ मेजॉरिटी में रहा हुआ है। किसी न किसी रूप में, चाहे मनसा शुद्ध संकल्प नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी परसेंटेज में दिखाई देता है। इनसे मिलो, क्या कह रहे हैं? क्या अशुद्ध तो ठीक है, आगे बढ़ गए हैं तो अशुद्धता नहीं है, लेकिन तो समझो इनका व्यर्थ हुआ तो ताली बजी। क्या इनका व्यर्थ हुआ खत्म तो क्या बजेगी? जोर से ताली बजेगी। तो व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी परसेंटेज में दिखाई देता है, वाचा में भी दिखाई देता है, संबंध संपर्क में कोई ना कोई संस्कार अभी भी दिखाई देता है पुराना। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को मुबारक के साथ साथ यही इशारा देते हैं कि यह रहा हुआ संस्कार समय पर धोखा भी देता है और अंत में भी धोखा देने के निमित्त बन जाएगा। कौन सा? जो तुम बक क्या करते हो, अंतर्मुखी रहने के दिन है, वाचा में कम आने के दिन है, या दिखावा करने के। तो कितना टाइम वेस्ट हो रहा है, इतना टाइम वेस्ट तो ऊपर वाला जानता होगा, और इनसे ज्यादा दिखावा तो कोई कर भी ना सके। सोचो, ये वर्तमान प्रैक्टिकल है, तो रिजल्ट क्या निकलेगी? इसलिए बाबा क्या कहते हैं, अरे अब तो सुधरो, अपना कल्याण करो, किसी को क्या दिखाओगे? शरीर छोड़ोगे, जाओगे, संस्कार लेके ही तो गए, क्या मिला तुमको? कहाँ जाके जन्म मिला, किन परिस्थितियों में जन्म मिला, वहां कितना तुम पुरुषार्थ कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, कौन देख रहा है तुमको? संस्कार तो लेके जाओगे ना।
कोई किसी से कंपटीशन नहीं है। अपनी आत्मा के क्या बनो? मित्र बनो, शत्रु मत बनो। शत्रु माना भक्ति मार्ग। जहां जहां भक्ति मार्ग में, जैसे कि अपनी तरह शत्रुता कर रहे हैं बेचारे, अपने मित्र ही नहीं बन पा रहे। इसलिए आज संस्कार का संस्कार करो। इनको जलाओ। क्या? इनको क्या करो? खत्म करो। हर एक अपने संस्कार को जानता भी है, छोड़ना चाहते भी हैं, तंग भी हैं, लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थ नहीं है। क्या? ठीक है, संकल्प आया, जोश आया है, नया वर्ष है, तो तुमने जोश में क्या होश गवा बैठे। जब कोई होश गवा बैठे तो क्या डिसीजन ले लेता है? अरे होश ही नहीं, मालूम नहीं कैसे बोल गया, ठीक है बाबा आज से आपका, क्योंकि होश ने हिप्नोटाइज कर दिया उस वक्त। तो नशे में मैंने बोल दिया, नहीं बाबा आज 31 दिसंबर सब आपका, बस अब नहीं। चलो अच्छा ही है ये बेहोशी। अगर थोड़ी देर के लिए तुमको इंजेक्शन लगा दिया ज्ञान का, तुमको नशा आ गया और तुमने क्या किया? बाप को दे दिया, अच्छा ही है। लेकिन नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहे हैं? लेकिन सदा के लिए परिवर्तन करने में तीव्र पुरुषार्थ नहीं है। केवल देना ही नहीं है, उसके साथ क्या चाहिए? तीव्र गति का पुरुषार्थ भी चाहिए, ताकि प्रैक्टिकल इसी जीवन में तुमको क्या हो? वो अनुभूति होगी। परमात्मा अनुभूति क्या होती है, आत्म अनुभूति क्या होती है। पुरुषार्थ करते हैं लेकिन तीव्र पुरुषार्थ नहीं है। कारण? अंतर क्या है? पुरुषार्थ करते हैं लेकिन तीव्र पुरुषार्थ नहीं है। कारण है जी, कब से ये रट्टे लगा रहे हैं, तो इतना सा अपना अलवेलापन नहीं दे पा रहे भाई। ये तो अपना हिसाब से तुम बोल दिया अलवेलापन, और भी कारण होंगे। नहीं, एक अलवेलापन तो उन सूक्ष्म आत्माओं के लिए जो बहुत सूक्ष्मता धारण करने जा रहे हैं। बाकी तो वर्तमान समय में अपनी अपनी तरह की चेकिंग क्या होनी चाहिए। तो तीव्र पुरुषार्थ नहीं है। कारण तीव्र पुरुषार्थ क्यों नहीं होता? कारण यही है, जैसे रावण को मारा भी, लेकिन सिर्फ मारा नहीं, जलाया भी। क्या? यह है ज्वाला स्वरूप अवस्था। केवल मारना नहीं है, उसके बाद योग अग्नि में भस्म हो जाए। ऐसे मारने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, थोड़ा बेहोश भी होता है संस्कार, लेकिन जलाया नहीं तो बेहोशी से बीच बीच में उठ जाता है। कोई बेहोश व्यक्ति हो तो उम्मीद क्या होती है? जैसे इसको होश आएगा तो ये उठ से खड़ा हो जाएगा। इसके लिए पुराने संस्कार का संस्कार करने के लिए इस नए वर्ष में योग अग्नि से जलाने का दृढ़ संकल्प का अटेंशन रखो। पूछते हैं ना, इस नए वर्ष में क्या करना है? सेवा की तो बात अलग है, लेकिन पहले स्वयं की बात है। योग लगाते हो, बाप दादा बच्चों को योग में अभ्यास करते हुए देखते हैं। अमृत वेले भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन योग तपस्या तप के रूप में नहीं करते। तप अर्थात अग्नि। प्यार से याद जरूर करते हैं, रूह रेहान भी बहुत करते हैं, शक्ति भी लेने का अभ्यास करते हैं, लेकिन याद को इतना पावरफुल नहीं बनाया है। जो संकल्प करो विदाई, तो विदाई हो जाए। इसको कहते हैं विल पावर। आत्मा तुम्हारी अब इतनी पावरफुल बन गई, जो तुमने संकल्प दिया वो सिद्ध होने लगा। योग को योग अग्नि के रूप में कार्य में नहीं लगाते, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। लगे तो हो, बोलो और क्या करें बाबा, लगे नहीं लगे तो पावरफुल बनाओ। क्या कहना चाहते हैं? हैं जी, ज्वाला स्वरूपी तो लगे ही तो हैं, दिन रात सालों से लगे हो, कम से कम 24 से तो लगे ही हो। नहीं, ऐसे तो 19 से इशारा मिल गया था कि आने वाला समय कैसा है। हाँ, अभी चेंज हो जाएगा। याद में कौन सा चेंज होना था? निसंकल्प अवस्था का। तो अब तो प्रैक्टिकल नहीं हुआ था, लेकिन प्रैक्टिकल ऑफिशियली कब से शुरू किया तुमने? किया ना।
और 24 से कुछ प्रोग्रेस हुई है? बोलो। हाँ, तो अगर प्रोग्रेस, ऐसे चेहरा क्यों लटका रखा है? प्रोग्रेस भी है तो बताएंगे चेहरा लटका के, है? तो प्रोग्रेस है तो खुशी होनी चाहिए ना, क्योंकि इससे ऊपर कोई योग नहीं है, ध्यान रखना। ये लास्ट है, इसको ब्रह्मा कुमारी से मत जोड़ो, ये प्योर साइंटिफिक है। ये नहीं, ब्रह्मा कुमारी ने ठेका लिया है, हा? बस उन्हीं का भगवान है और किसका भगवान ही नहीं है। वो मरे जा रहे हैं, शरीर छोड़ छोड़ के जाए जा रहे हैं। कैसे महाबुद्धू, इनको कहें महामूर्ख। अरे निराकार को कौन नहीं मानता, सब मान रहे हैं। तुम्हारा ठेका ले लिया, अगर तुमने किया है तो ठेका लिया, नहीं किया तो क्या दशा हो रही है तुम्हारी हॉस्पिटलों में। सोचो, दूसरों को गाने गाए भगवान आया है भगवान आया है, और तुम हॉस्पिटल में जाओ। अभी हॉस्पिटल ज्यादा खुल रहे हैं, है? सोचो कर्म भोग, इस काम का भगवान। तो क्या करो, इसलिए योग को पावरफुल बनाओ। पावरफुल क्या है? वो बहुत वैल्यू है, वो कुछ कुछ सेकंड की बहुत वैल्यू है। तुम वैल्यू नहीं देते, ये तुम्हारी मूर्खता है। वो 10-15 सेकंड की बहुत वैल्यू है। उसकी वैल्यू को अगर जानना है तो भविष्य में जो निरंतर तुम्हारी प्रैक्टिस हो रही है, उसी से तुम्हारा भविष्य है, जो तुमको सेटिस्फेक्शन का आधार बनने वाला है। एकाग्रता की शक्ति विशेष संस्कार भस्म करने में आवश्यक है। जिस स्वरूप में एकाग्र होना चाहो, जितना समय एकाग्र होना चाहो, ऐसी एकाग्रता संकल्प किया और भस्म। ज्ञानी तो आत्माएं तो पहले ही हो जाते हैं भस्म, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें हैं या छोटी हैं? बहुत बड़ी बड़ी हैं, बड़ी नहीं बहुत बड़ी बड़ी हैं। इसलिए वो मुरली से टैली कर लेते हैं। कौन सी? साकार मुरली में है? क्या बोला है साकार मुरली में? है? कब होंगे तुम्हारे हिसाब किताब चुकतो? जब तुम साकार मुरली का पॉइंट सतो प्रधान, हाँ, सतो प्रधान अवस्था में जाके ज्वाला स्वरूप होती है तुम्हारी। तो छोड़ के बैठ जाओ क्या है? छोड़ के बैठो। अरे इतनी समझ आ गई? बहुत बड़ी बात हो गई है तो, है? अगर छोड़ के बैठेंगे तो हम सतो प्रधान कैसे? इतनी, ये भी बहुत बड़ी बात हो गई है। अगर इतने निश्चय बुद्धि हो कि हम तिल तिल करके जो मर रहे हैं, आज नहीं तो कल हमारी मृत्यु निश्चित है, तो कितनी बड़ी बात हो गई है। ये निश्चय का ही तो खेल है। वहां को मंजिल अगर भारी ना लगे, इतना निश्चय बुद्धि हो गए, कल के प्रति तुम आशावादी हो, खेल खत्म। बाकी प्रैक्टिस अपनी जगह है। सोचो, प्रैक्टिस कहाँ दुखी होके करना, प्रैक्टिस करते करते उमंग उत्साह बना रहे, जमीन आसमान का अंतर है। इसको कहा जाता है योग अग्नि। नाम निशान समाप्त, ये भगवान के महावाक्य हैं। कुछ भी पुराना संस्कार का नाम और निशान नहीं रहेगा, नहीं तो सृष्टि की तुम्हारे से शुरुआत कैसे हो सकती है? हा? पूरे नए सिरे से सृष्टि बननी है तो आत्मा को पूरी तरह से नया बनना है, 100% नया बनना है। जैसा स्वयं भगवान है वैसा तुमको निराकारी स्टेज धारण करनी है। सोचो, मरने में फिर भी लाश तो रहता है ना, भस्म होने के बाद नाम निशान खत्म। तो इस वर्ष योग को पावरफुल स्टेज में लाओ। जिस स्वरूप में रहना चाहो, मास्टर सर्वशक्तिवान ऑर्डर करो। समाप्त करने की शक्ति अपने ऑर्डर से नहीं माने, यह हो नहीं सकता। मालिक हो, मास्टर कहलाते हो ना, तो मास्टर ऑर्डर करे और शक्ति हाजिर नहीं हो तो क्या वह मास्टर है? तो बाप दादा ने देखा कि पुराने संस्कार का कुछ ना कुछ अंश अभी भी रहा हुआ है, और वह अंश बीच बीच में वंश भी पैदा कर देता है, जो कर्म तक भी काम हो जाता है। युद्ध करनी पड़ती है तो बाप दादा को बच्चों का समय प्रमाण युद्ध का स्वरूप भाता नहीं है। बाप दादा हर बच्चे को मालिक के रूप में देखना चाहते हैं। ऑर्डर करो और जी हजूर। तुमने अपनी शक्तियों को ऑर्डर किया और क्या हो जाए? जी हजूर। सुना? इस वर्ष स्वयं के प्रति क्या करना है? शक्तिशाली बेफिक्र बादशाह, क्योंकि सभी का लक्ष्य है। किसी से भी पूछो तो क्या कहते हैं?
हम विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे, राज अधिकारी बनेंगे। कितनी बड़ी बात बोलते हैं, ऐसा लगता है जैसे इनको मालूम ही नहीं है कि विश्व कितना बड़ा है। 2005 लास्ट है, तब तो इतनी समझ आ गई थी, गूगल भी था, और इनके पास तो कोई कमी नहीं थी कि विश्व कितना बड़ा है। तो भक्ति मार्ग क्या करता है, एक चमत्कार की उम्मीद रहती है कि आगे चल के कोई हमारा चमत्कार हो जाएगा, ऐसे साक्षात्कार चारों तरफ होने लगे, बस पूरी दुनिया हमारे चरणों में आके लेट जाएगी। 90 वर्ष हो गए, सोचो आप, आज तक ऐसा हुआ? इसलिए पढ़ाई है, बार बार क्यों याद दिलाते हैं। तो हम विश्व का राज्य प्राप्त करेंगे, राज अधिकारी बनेंगे। क्या हम विश्व का राज, क्या मतलब हुआ इसका? जबकि तुम उस विश्व को देखना ही पसंद नहीं करते। लौकिक दुनिया के विश्व की तो बात छोड़ो, तुम तो ब्राह्मणों की तामसी आत्माएं, उनको भी देखना पसंद नहीं करते, तो और कभी नहीं करोगे, तुम्हारे सामने फटक भी नहीं सकती। ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों की तामसियत तो उनको भी मालूम है। कभी भी नहीं, नई दुनिया में नहीं जा सकते हो। सोचो आप, कितनी बड़ी बात है। ये क्या है ये, हम विश्व का राज करेंगे, राज अधिकारी बनेंगे। बोलो, अरे उस विश्व बाबा भी बोलते हैं, और तुम क्या हो, हंसो बगुले, तुम हो हंस, वो हैं बगुले, ये तो इकट्ठे रह भी ना सके, तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है, बगलों का संग कभी करना ही नहीं है। तो बगलों की बुद्धि में अच्छे से बैठ जाएगा, अगर वहां गए तो समझो आफत ही है। जो अव्यक्त आत्माएं इनकी आफत कर देंगी, इसलिए उनको समझ देते हैं कि ठीक है, दूर से ही ठीक है, क्यों अपने हिसाब किताब बनाते हो। बहुत प्योरिटी चाहिए है। अरे कौन नहीं चाहेगा नई दुनिया में जाएं, नई दुनिया को देखें, है नहीं? आज नहीं तो कल कभी तो प्रत्यक्ष होगी, है? अरे प्रत्यक्षता कोई वो नहीं है 800 करोड़ आत्माएं जान जाए, है? तुम्हारा अपना ही संसार है नहीं है? उनमें नहीं, तभी प्रत्यक्षता उम्मीद नहीं है। कैसे निराशावादी, नहीं, चेहरे तो खिले हुए हैं सबके, आशावादी हो। क्या कह रहे हैं, फिर विश्व की बात आ गई घूम फिर के, क्या है इसकी सच्चाई, क्या है? वो जब करेंगे तब करेंगे, तुम ललायत ही नहीं हो कि ये स्वीकार करें, तुम उनको देखना भी पसंद नहीं करते हो, तुम्हारे पास वो फटक भी नहीं सकते, तुमको इन जो सच्चा योगी है उसके ऐसे संकल्प हो ही नहीं सकते, ये स्वीकार करें, ये अंधे हैं, लंगड़े हैं, इनकी क्या औकात है ये स्वीकार करें? औकात भी तो होनी चाहिए ना स्वीकार करने की। जो सच्चा योगी है वो कभी चाहता ही नहीं है, तो उसको तो पर्दे के बाहर जाना भाता ही नहीं है। तो क्या ड्रामा है? हाँ जी, कोई उत्तर नहीं है? हाँ जी, चलो कम से कम आधी से बोल हैं, आधी सही हैं, 300-400 मिली हैं, 16,000 चाहिए, 16,000 चाहिए है, पता नहीं कहाँ मर रहे हैं, 16,000 मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये विषय चलो कहने को अच्छा लगता है। असली सच्चाई है तुम स्वयं, 16,000 नहीं। 16,000 का अपना अपना पार्ट है, जहां होंगे तुम तो उसके लिए भी ललायत कभी नहीं रहते, अगर सच्चे योगी हो तो। ये नहीं कि 16,000 मिले, 16 भाड़ में जाए 16,000, क्योंकि अपना अपना पुरुषार्थ कर रही है, उनका पुरुषार्थ कोई छीन सकता है? छीन सकेगा? कोई नहीं छीन सकता, सबका अपना अपना पुरुषार्थ है, जहां है बहुत सुंदर तरीके से वो पालना दे रहा है ऊपर वाला। किसी की दरकार नहीं कि तुम्हारी कोई क्लास सुने तो 16,000 में आएंगे, नहीं तो कट, तुम्हारा थोबड़ा देखें तो ठीक है, नहीं तो कट। ये भक्ति मार्ग है, मुर्दाबाद बहुत हो चुका। अभी तो तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी त्याग है, जो तपस्या है, वो तुम जब अपने को सर्टिफिकेट देते हो, जिस जिस स्टेज पे तुम जाते हो, वो है तुम्हारे संस्कार। यही जगाना चाहते हैं कि तुम विश्व को चैलेंज करते हो। विश्व में तपस्या की कमी है क्या? हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, एक से एक तपस्वी बैठे हैं। सोचो, वो सब सिद्धि तुम्हारे पास दिखाने के लिए नहीं कि तुम आप दिखाओ कि हम बहुत बड़े क्या हैं, पावरफुल हैं, हम देखो हमारे आके नाक रगड़ो। ये योगी नहीं है, ये कभी योगी थे ही नहीं। लेकिन तुम्हारे खुद के लिए तो होना चाहिए।
अगर विश्व को चैलेंज करते हैं, तुमको भगवान मिला है, तुमको भगवान के समान बनना है, तो सोचो कितनी महिमा है भगवान की। तो प्रैक्टिकल तुम्हारा वो स्वरूप चाहिए। तो किस कैटेगरी में पहुंच गए? तो ये लाइन सार्थक हो जाती है, हम विश्व का राज प्राप्त करेंगे, राज अधिकारी बनेंगे। अपने को राजयोगी कहलाते हैं, प्रजा योगी है क्या? क्या कहलाते हो? प्रजा योगी तो नहीं कहलाते। कोई है सारी सभा में जो प्रजा योगी हो? ये जो सभा है इसमें सबको क्या नशा है? क्या सीख रहे हैं? राजयोग सीख रहे हैं, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर को धारण करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। पूछा, जो प्रजा योगी हो, राजयोगी नहीं हो। टीचर्स कोई हैं आपके सेंटर पर? कोई प्रजा योगी है? कहलाते तो सब राजयोगी हैं। प्रजा योगी में हाथ कोई नहीं उठाता, अच्छा नहीं लगता ना। और बाप को भी फख्र है, बाप दादा फख्र से कहते हैं कि संगम पर भी हर बच्चा राजा बच्चा है। कोई बाप ऐसे फलक से नहीं कह सकता कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। कितने राजे होते हैं? एक एक बच्चा राजा बच्चा है। सोचो आप। और 60,000 राजाए बच्चे क्या हुए? उनकी रिजल्ट क्या निकली? तो कब भस्म हो गए? कितनी स्ट्रेंथ थी? 18 आते आते क्या हुआ? भस्मीभूत हो गए, एक का भी पार्ट नहीं है। ये राजा सगर के पुत्र हैं, भस्म हो गए। इसमें कामअग्नि में भस्म हो गए। सोचो ये कैसे राजा बनेंगे? जैसे ही गद्दी पे बैठेंगे द्वापर कलयुग में सूखा पड़ जाएगा, प्रजा भी माथा ठोकेगी। जब से ये गद्दी पे बैठा है तब से हाहाकार मचा रहा है, जैसे अमेरिका का राजा। सोचो जब से गद्दी में बैठा है अपनी ही प्रजा के लिए हाहाकार मचा, पूरे विश्व को भी क्या करेगा? पूरे विश्व में क्या करेगा? ये 3-4 साल में गुल खिलाएगा, हाहाकार मचाएगा अपनी प्रजा को भी। तो ऐसे राजा होते हैं, हिस्ट्री में भी ऐसे ही राजा हुए हैं। वो मंद बुद्धि होते हैं, ऐसों की जरूरत है। अगर विश्व को क्या है परिवर्तन, ऐसे मंद बुद्धियों की जरूरत है। सोचो, तो गद्दी पे बैठा सूखा पड़ जाता है और प्रजा माथा ठोकती है तो राजा है, तब से अन्न ही पैदा नहीं हो रहा। तो ये हकीकत है, हिस्ट्री की हकीकत है ये। इसलिए प्रजा क्या मानती थी? अपने राजा को भगवान का रूप मानती थी, क्योंकि ऐसे श्रेष्ठ राजा भी हुए हैं, जैसे वो गद्दी पे बैठे चारों तरफ खुशहाली आ गई, उनका अपना वाइब्रेशन था। तो इसकी शूटिंग कहाँ होती है? जरूर संगम युग पे होती है। तो क्या नशा है आपको? एक एक बच्चा राजा है। कौन सा राजा? कैसे? जो बाप समान बनते हैं उनकी बात है। लेकिन बाप दादा कहते हैं कि हर एक बच्चा स्वराज अधिकारी राजा है। प्रजा योगी में तो हाथ नहीं उठाना ना, तो राजा होना। लेकिन ऐसा ढीला ढाला राजा नहीं बनना जो ऑर्डर करो और आवे नहीं। कमजोर राजा नहीं बनना। पीछे वाले कौन है? जो समझते हैं राजयोगी हैं, हाथ उठाओ। ऊपर भी बैठे हैं, गैलरी में बैठे हुए हाथ हिला रहे हैं। आज हॉल में 18,000 भाई बहने बैठे हैं, बाप दादा देख रहे हैं, हाथ उठाओ ऊपर वाले। तो अभी यह लास्ट टर्न में शुरू हो जाएगा। अभी यह लास्ट टर्न में शुरू हो जाएगा। तो 3 मास बाप दादा देते हैं, ठीक है देवे? 3 मास कब से कब तक? 25 दिसंबर से। जो तुम्हारा नेक्स्ट है 25 दिसंबर से मार्च तक, शायद 18 मार्च के आसपास, ये 3 मास हैं। तो ठीक है देवे, होमवर्क देंगे, क्योंकि यह बीच बीच का होमवर्क भी लास्ट पेपर में जमा होगा। ये बीच बीच में तुमको जो एक्स्ट्रा ये दिया जा रहा है, स्पेशल तुमको टारगेट भी दिया जाता है। किस लिए? लास्ट में, चाहे 27 हो लास्ट, चाहे 31 हो लास्ट, या 34 हो लास्ट, ये पूरा थोड़ा थोड़ा जमा करते करते कहां पहुंच जाते हो? सोचो। तो 3 मास में हर एक अपना चार्ट चेक करना
कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान होकर किसी भी कर्म इंद्रिया को, किसी भी शक्ति को जब ऑर्डर करें, जो ऑर्डर करें वह प्रैक्टिकल में ऑर्डर माना या नहीं माना? कर सकते हो? पहली लाइन वाले कर सकते हो? हाथ उठाओ। अच्छा, 3 मास कोई भी पुराना संस्कार वार नहीं करे। कितने मास? 3 मास। अलवेले नहीं बनना, रॉयल अलवेलापन नहीं लाना। हो जाएगा, कर लेंगे। बाप दादा से बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं कहते हैं बाबा आप फिक्र नहीं करो, हो जाऊंगा। किसको चिंता ज्यादा है, बाबा को या इनको? किसको निश्चिंत कर रहे हैं? भगवान को। बाबा आप चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे, आपको कुछ ज्यादा ही जल्दी पड़ी है। सोचो अपने बच्चों के ऊपर इनको निश्चय नहीं है, तो बच्चे किसको दिलासा दे रहे हैं? इतनी बड़ी सभा में एक भी नहीं था जो दिलासे देते हैं। दीदी दादी भी गई हैं, हवा निकल गई है अभी है? सोचो किसको दिलासा देते हैं? हो जाऊंगा। बाप दादा क्या करेगा? सुन सुनकर मुस्कुरा देता है। जानते हैं इस सभा में दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा, तो सुन सुन के क्या करेंगे? मुस्कुरा देते हैं। लेकिन बाप दादा इन 3 मास में अगर ऐसी बात की तो मानेगा नहीं। अगर तुम्हारा पुराना संस्कार रिपीट हुआ तो मानेगा नहीं। इसके लिए कौन सी विधि बताई? तीव्र पुरुषार्थ तो ठीक है, लेकिन रिपीट नहीं होगा। साक्षी, हाँ, साक्षी दृष्टा। वो माया को इसी रूप से देखो, ये विदाई लेने वाली है, इसका कोई रोल नहीं है मेरे जीवन में। तो साक्षी दृष्टा। तो सुन सुन को मुस्कुरा देते हैं। लेकिन बाप दादा इन 3 मास में अगर ऐसी बात की तो मानेगा नहीं। मंजूर है तो हाथ उठाओ। दिल से हाथ उठाना, सभा के कारण नहीं उठाना। करना ही है, चाहे कुछ भी सहन करना पड़े, कुछ भी छोड़ना पड़े, कोई हर्जा नहीं, करना ही है। पक्का? पक्का? फिर पूछा, 3 बार पूछा, पक्का? टीचर्स करना है। अच्छा, आज ताज वाले बच्चे क्या करेंगे? छोटे बच्चे ताज पहनकर सामने बैठे हैं। ताज तो अच्छा पहन लिया, करना पड़ेगा। अच्छा, देखना बच्चे हाथ उठा रहे हैं, अगर नहीं करेंगे तो क्या करें वह भी बता दो। फिर बाप दादा को सीजन में एक बार आने नहीं देंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय आपका इंतजार कर रहा है। ये भी एक सजा ही है। क्या बोला? कि बाप दादा की सीजन हो और उसमें तुमको आने ना दें, कोई ऐसा कारण बन जाए। क्योंकि देख रहे हैं समय आपका इंतजार कर रहा है। आप समय का इंतजार करने वाले नहीं हो, आप इंतजाम करने वाले हो। समय आपका इंतजार कर रहा है, जो इंतजाम करने वाले हैं उनका समय इंतजार कर रहा है। इसलिए बोला कि क्यों याद दिलाते हैं 30 माना 30 नवंबर माना 2019, क्यों? सोचो कितना गहरा कनेक्शन है किन्हीं डेट का, किन्हीं आत्माओं से। प्रकृति भी, सतो प्रधान प्रकृति आपका आवाहन कर रही है। क्या? तुम्हारी ये प्रकृति जो ये 5 तत्व हैं, उससे पहले तुम्हारी मन बुद्धि प्रकृति क्या कर रही है? तुम्हारा आवाहन कर रही है। तो 3 मास में अपनी शक्तिशाली स्टेज में रहे हुए संस्कारों को परिवर्तन करना। अगर 3 मास अटेंशन रखा ना, तो उसका आगे भी अभ्यास हो जाएगा। इनसे मिलो। ये थोड़ा सा एक्यूरेट बोले, शुक्र है बोले तो। क्या कहा? 3 मास अगर तुमने मेहनत की, ये जो 3 मास की तुम्हारी मेहनत है, ये आगे भी क्या करेगी? तुमको मदद करेगी। एक बारी परिवर्तन की विधि आ गई ना, तो बहुत काम में आएगा। अगर तुमको परिवर्तन की विधि तुम्हारी मुट्ठी में आ गई तो सोचो खेल खत्म। तो कितनी बड़ी बात है। अगर तुम्हारी मुट्ठी में आ गई, ऐसा नहीं कि तुम संपन्न बन गए, इतना निश्चय बुद्धि हो गए, अपने कर्मों के ऊपर तुमको इतना निश्चय हो गया। समय का आप इंतजार नहीं करो, कब विनाश होगा, कब विनाश होगा, सब रूह रिहान में पूछते हैं। बाहर से नहीं बोलते, लेकिन अंदर बात करते हैं, पता नहीं कब विनाश होगा।
2 साल में होगा, 10 साल में होगा, कितना साल में होगा? आप क्यों समय का इंतजार करो? समय आपका इंतजार कर रहा है। बाप से पूछते हैं तारीख बता दो, थोड़ा सा वर्ष बता दो, 10 वर्ष लगेंगे, 20 वर्ष लगेंगे, कितना वर्ष लगेंगे? है? बाबा से पूछा। बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछते हैं, आप सब बापसमान बन गए हो, पर्दा खोलें? कि पर्दा खोलना तो कोई कंघी कर रहा है, कोई फेस की क्रीम लगा रहा है। अगर एवर रेडी हो, संस्कार समाप्त हो गए हैं, तो बाप दादा को पर्दा खोलने में क्या देरी लगेगी? है? तुम ज्ञान की कंघी है और तुम बढ़िया क्रीम ज्ञान की उसी में ही लगे हो और पर्दा उठा दिया। कैसे लगोगे तुम? है? इससे तो अच्छा वो देवियां देखो कैसे बन के बैठती हैं। ना ऐसे बेचारी मक्खी वक्खी भी आती है, उनकी आफत ही समझो। मच्छर मक्खी तो होते होंगे, नहीं होते होंगे जब बैठती हैं रोज, तो ये अच्छा बीच में पर्दा डाल देते हैं कि अभी तू अंगड़ाई ले ले देवी। बन के बैठी थी बेचारी, लेकिन तो भी क्या कहेंगे? बाप दादा पर्दा खोल रहे, साइस आ गया, बाबा हम तो तैयार हैं, अब आप निश्चिंत रहो। है क्या? अब आप निश्चिंत रहो बाबा, बहुत टाइम दिया आपने, हम भी नहीं चाहते आप क्या ज्यादा आपको ऐसा लगे पता नहीं इतना बड़ा ठेका लेकर आया मैं, होगा या नहीं होगा। तो क्या कहा, कोई देरी लगेगी? एवर रेडी तो हो जाओ ना। हो जाएंगे कह के बाप को बहुत समय खुश किया, गे करके क्या किया, बहुत समय खुश किया। अभी ऐसा नहीं करना, होना ही है, करना ही है, बाप समान बनना है। इसमें तो सभी हाथ उठा देते हैं, उठाने की जरूरत नहीं। ब्रह्मा बाप को देखा, साकार में तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है ना। ब्रह्मा बाप ने त्याग, तपस्या और सेवा लास्ट घड़ी तक साकार रूप में प्रैक्टिकल दिखाया। अपनी ड्यूटी शिव बाप द्वारा महावाक्य उच्चारण करने की ड्यूटी लास्ट दिन तक निभाई। लास्ट मुरली याद है ना, 3 शब्द का वरदान याद है? तुम लोगों को तो रटा हुआ है, कौन सा? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। जिसको याद हो वह हाथ उठाओ। अच्छा, सभी को याद है, मुबारक। बस याद ही है, इसका कितना गहरा रहस्य होगा सोचो। जिस आत्मा को यज्ञ की जिम्मेवारी दी थी, उसके थ्रू यज्ञ चला, जब वो शरीर छोड़ रही है तो अव्यक्त रूप से उनके थ्रू क्या बुलवाया जा रहा है? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, महामंत्र बताया। सोचो, त्याग भी लास्ट दिन तक किया, अपना पुराना कमरा नहीं छोड़ा। कितना बड़ा त्याग किया, अपना पुराना कमरा नहीं छोड़ा। बच्चों ने कितना प्यार से ब्रह्मा बाप को कहा, लेकिन बच्चों के लिए बनाया, स्वयं यूज नहीं किया। और सदा 2:30-3 बजे उठ के स्वयं प्रति तपस्या की। 2:30-3 बजे उठ के स्वयं के प्रति तपस्या की, संस्कार भस्म किए, तब कर्मातीत बने। कहां गई तुम्हारी बातें? तब कर्मातीत बने, क्या मतलब हुआ इसका? उस वक्त जितनी नॉलेज थी, उस नॉलेज के हिसाब से जो ब्रह्मा बाबा का त्याग था साधारण नहीं था, बहुत बड़ा त्याग था। उस समय के अनुसार उनकी क्या हुई है, वो कर्मातीत अवस्था हुई है समय के अनुसार। और तुम्हारे लिए क्या बोलते हैं? हाँ, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था तब कहलाती है जब तुम आत्मा के साथ साथ शरीर को भी सतो प्रधान बनाओ, तब कहेंगे कर्मातीत अवस्था। ये मुरली का पॉइंट है, ये भी सोचो। तो संस्कार भस्म किए तब कर्मातीत बने, फरिश्ता बने। और तुमको क्या बोला है? जीते जी फरिश्ता बनना है, शरीर छोड़ के फरिश्ता बनना है। जीते जी फरिश्ता बनना है। अव्यक्तवाणी में अक्सर रिपीट करते हैं, जो सोचा वह करके दिखाया। जो सोचा, क्या सोचा था? हकीकत क्या थी ब्रह्मा बाबा की? 76 तक रहना है या 18 जनवरी को चला जाना है? और जब आखिरी मुरली चल रही थी, और अभी भी है, 18 जनवरी की मुरली अभी भी उठा के देख लो, नेट पे डली हुई है ना, क्या आया है उसमें? अभी तो ये भी कर्मातीत को नहीं पाया है, ये साकार मुरली का महावाक्य। कहीं पे निगाहें और कहीं पे
निशाना, तो कितने रहस्य होंगे सोचो। इसे कहते हैं ब्रह्मा बाप और ब्रह्मा बाबा। तो कहना, सोचना और करना तीनों समान, फॉलो फादर। लास्ट तक अपने कर्तव्य में पूर्ण रहे, पत्र भी लिखे। कितने पत्र लिखे, ऐसा है कोई मिनिस्टर जिसको पत्र ना लिखा हो? सोचो, नशा था ना ब्रह्मा बाबा को। फॉलो फादर। अखंड महादानी, महादानी नहीं अखंड महादानी का प्रैक्टिकल रूप दिखाया अंत तक। लास्ट तक बिना आधार के तपस्वी रूप में बैठे। अभी बच्चे तो आधार लेते हैं ना, बैठ नहीं, कोई खिटपिट कर रहा है लेकिन ब्रह्मा बाप ने आदि से अंत तक तपस्वी रूप रखा, आंखों में चश्मा नहीं डाला। ये है क्या कर्मातीत अवस्था हो, तुम चश्मे डाले बिना सुनाई नहीं सकते। लास्ट तक क्या नहीं किया, चश्मा नहीं, डुप्लीकेट ज्ञान नहीं था लास्ट तक। कैसा था तीसरा नेत्र, एकाग्रता से था, डुप्लीकेसी नहीं थी उसमें। लास्ट तक चश्मा पहना तो बेहद का चश्मा भी होता है, तो हद का चश्मा भी होता है। यह सूक्ष्म शक्ति है, निराधार। शरीर पुराना है, दिन प्रतिदिन प्रकृति हवा पानी दूषित हो रहा है, इसलिए बाप दादा आपको कहते नहीं हैं क्यों आधार लेते हो, क्यों चश्मा पहनते हो। पहनो, भले पहनो, लेकिन शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ। इसमें ऐसा नहीं तुमको बहुत चिंता हो जाए कि देखो हमारी हमको तो बिना चश्मे के दिखता भी नहीं, पढ़ भी नहीं सकते, मतलब भले ही पहनो, लेकिन क्या करो, शक्तिशाली स्थिति जरूर बनाओ। सारे विश्व का कार्य समाप्त किया है। कितनी बड़ी जिम्मेवारी। बाप दादा आपसे प्रश्न पूछता है, आप सभी संतुष्ट हो कि विश्व कल्याण का कार्य पूरा हो गया? जो समझते हैं कि विश्व कल्याण का कार्य समाप्त हो गया है वह हाथ उठाओ। एक भी नहीं, तो कैसे कहते हो कि विनाश होगा? बहुत बड़ी बात है ये। विश्व का कार्य, विश्व तक सेवा नहीं हुई है, 27 में हो जाएगी क्या, और तुम कहते हो विनाश हो जाएगा? सोचो, छोटी बात है ये, कितने रहस्य युक्त है ये। कौन से विश्व को सामने रखा हुआ है? किस विश्व का उत्थान 2000 के बाद शुरू हो गया? कौन से विश्व में जो राजधानी स्थापना करके छोटी सी क्या है फाउंडेशन डल गया, अव्यक्तवाणी सुनानी बंद कर दी। सोचो, कोई ऊपर से दिख पाएगा, कभी देख पाएगा? तो काम तो पूरा नहीं किया है। सभी पूछते हैं नए वर्ष में क्या करें, क्वेश्चन है। बाप दादा कहते हैं संदेश देने के मेगा प्रोग्राम तो बहुत किए, बाप दादा मुबारक देते हैं, किया है, अच्छा किया है, लेकिन संदेश दिया है, अनुभव नहीं कराया। करोड़ों खर्च किया है मेगा प्रोग्राम में क्या कह रहे हैं, कोई अनुभव नहीं कराया तुमने कि हमको परमात्मा मिला है। क्या किया, मात्र संदेश दिया है। इसके लिए जैसे अभी जहां तहां एक दो को उमंग उत्साह दिलाते, या उमंग उत्साह देख करके भी उमंग उत्साह में से किया है, रिजल्ट भी अच्छी है, लेकिन अब ऐसा प्लान बनाओ जिसमें रॉयल प्रजा तो बन जाए। रॉयल प्रजा अर्थात नजदीक कनेक्शन में आने वाले, संबंध संपर्क में है। पहले तो 9 लाख तैयार करो, अभी 9 लाख हो गए, हुए हैं 9 लाख हुए हैं। कौन लिस्ट निकालता है? कोई ने कहा लिस्ट अभी आएगी, पिछले साल की 8,12,000, 2005 की लिस्ट 4-5 की, 9 लाख अभी पूरे नहीं हुए हैं। तो लेकिन 9 लाख अगर तैयार हुए हैं तो किस प्रकार के तैयार हुए हैं? तो लूले लंगड़े ढेर के ढेर उसमें भरे हैं, कभी रेगुलर स्टूडेंट भी नहीं है, ढंग से चलते भी नहीं है, और इन्होंने क्या किया, हेड ऑफिस में संख्या भेज दी, क्योंकि संबंध संपर्क में भी हैं। लेकिन अगर रेगुलर स्टूडेंट भी है तो वो भी नंबरवार होते हैं या बहुत रॉयल होते हैं? सोचो उनमें भी कितनी रॉयल्टी हो। अगर प्रजा में भी 4 कैटेगरी की प्रजा है, रॉयल प्रजा भी तो है। तो किस प्रकार के तैयार हुए हैं, क्या नजदीक रॉयल प्रजा के योग्य हैं? यह भी तो चेक करना पड़ेगा ना। अच्छा,
अभी पोता मेल निकालना। एक तो 9 लाख पहले जन्म की प्रजा, रॉयल फैमिली तो चाहिए ना। अगर विनाश कल कर दें तो रॉयल प्रजा तैयार है तैयार कि तैयार करना पड़ेगा। ऐसे मिलाएंगे तो मिल जाएंगे 9 लाख, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे तो करोड़ों ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी, जो ठंडे होके घरों में भी बैठे हैं। अगर पूरे मिलाएंगे तो 9 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्वालिटी भी चाहिए, इसलिए कहा कुछ तो खसूसियत होगी। जो 9 लाख जो फर्स्ट डिनाइस्टी है, सॉरी, जिनसे सृष्टि की शुरुआत हो रही है, जो 16 कला संपूर्ण, सोचो, यथा राजा रानी तथा प्रजा, तो कुछ तो खसूसियत होगी ना। लेकिन क्वालिटी भी चाहिए। संबंध संपर्क वाले मिलाएंगे तो 9 लाख हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा कहते हैं पहले जन्म वाली प्रजा तो अच्छे नंबर वाली होगी ना, क्योंकि उन्हों को भी सब 1 नंबर मिलना है। क्या अपनी तरह का उन्होंने सुंदर पुरुषार्थ किया है उस प्रजा ने भी। सोचो, 1 नंबर, तारीख 1 होगी, संबत 1 होगा, राजाई 1 होगी। तो पहले यह चेक करो कि ऐसी क्वालिटी वाले 9 लाख तैयार हैं। सोचो, जब 1 की शुरुआत होगी तो जो प्रजा भी होगी वो कितनी रॉयल होगी। रॉयल फैमिली की तो बात ही छोड़ो। सोचो, रॉयल प्रजा तैयार है, रॉयल फैमिली तो तैयार होनी चाहिए, है भी। थोड़ा सिर्फ इस वर्ष में संस्कार को खत्म करना। बाप दादा का यह संकल्प है कि हर सेंटर इस योग अभ्यास का ऑफिशियली प्रोग्राम अपने अपने सेंटर में रखे और लक्ष्य रखे कि एक ही तारीख पर देश विदेश का समय मिलाकर अखबार में निकले कि ब्रह्मा कुमारियों के इतने सेंटर में एक ही समय यह प्रोग्राम होना है। और एम रखो, सिर्फ कमेंट्री से योग नहीं कराओ, अनुभव कराओ। अनुभव पक्का बनाती है। एक ही समय पर हर सेंटर पर एक ही प्रोग्राम हो और हर एक सेंटर अनुभव क्या किया यह रिजल्ट लिखे। चाहे 3 दिन का प्रोग्राम कराओ, चाहे 1 दिन का कराओ, लेकिन इकट्ठा चारों ओर, जैसे बर्थ संडे, थर्ड संडे, सभी जगह रखते हो। अभी अनुभव कराने का प्रोग्राम चारों ओर हो, एक समय, एक ही लक्ष्य चारों ओर हो, तो देश वाले भी समझेंगे कि यह विश्व में पीस के लिए इतना इकट्ठा एक समय प्रोग्राम रखा है। लक्ष्य रखो अनुभवी बनाने का, सिर्फ सुनकर चले नहीं जाएं, कुछ अनुभव करके जाएं। कि तपस्या क्या होती है, निसंकल्प अवस्था क्या होती है, कैसे उसमें टाइम लगता है, कैसे थोड़ी थोड़ी मेहनत में भी कितना सुंदर जमा हो रहा है, ये अनुभव करके जाएं। सिर्फ सुनकर नहीं चले जाएं, कुछ अनुभव करके जाएं। यहाँ जो आते हैं अनुभव करने के लिए आते हैं, सुनना सुनाना करने के लिए आते हैं, है? यहाँ केवल अनुभव करने, इसलिए परमिशन ही नहीं दी जाती। उनको पहले से ही मालूम है तुम क्या सुनाओगे। यहाँ तो निश्चय बुद्धि होकर आते हैं ना। लेकिन क्या चाहिए यहाँ, जो तुम कर रहे हो, जो लंबे समय से कर रहे हो, उसकी जो भी तुम्हारी रिजल्ट है वो सुनना चाहते हैं। तो ये है अनुभव। संपूर्णता की बात नहीं है, वो फिर भक्ति मार्ग के खाते में चला जाएगा। लेकिन जो तुम लंबे समय से कर रही हो, ये है अनुभव, ये उनको चाहिए। आप लोग भी बाप के कैसे बने, कुछ ना कुछ अनुभव किया, चाहे प्यार का अनुभव किया, चाहे टोली खा के भी प्यार का अनुभव किया, बहनों के व्यवहार का अनुभव किया, बहनों के मुस्कुराने का, खातरी करने का अनुभव किया, कुछ ना कुछ अनुभव किया, तब तो बने। तो ऐसी अनुभवी बनाओ। अभी अखंड सेवा करो, बहुत सेवा रही हुई है। अच्छा, आज के दिन मुबारक तो 1-2 को दे दी ना, दूसरा क्या करते हैं, गिफ्ट देते हैं। बाप दादा के पास भी कितने गिफ्ट आई हैं, बहुत कार्ड आए हैं, सुंदर सुंदर गिफ्ट भेजी है, आप लोग उठाकर देखना। तो वास्तव में जो भी आपके पास आए खाली नहीं जाए। चाहे मनसा से शक्ति देने की गिफ्ट दो, चाहे वाणी द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो, कर्म द्वारा गुणों की गिफ्ट दो, लेकिन हर एक जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उनको गिफ्ट जरूर दो, खाली हाथ नहीं भेजो। आप मास्टर दाता हो,
मास्टर दाता के पास आवे और खाली हाथ जावे, यह हो नहीं सकता। कितने चाहिए वहां उनको? 9 लाख चाहिए हैं? कितने हैं रॉयल? कुछ भी नहीं है, परसेंटेज निकाल के देखो। 9 लाख में 16,000 की परसेंटेज निकाल के देखो, कुछ भी नहीं है। सोचो, उनको ऐसी पालना चाहिए क्या? इसलिए वहां तो क्या कह रहे हैं, 9 लाख में जो रॉयल प्रजा है उसकी भी कुछ खसूसियत होगी। ये है पढ़ाई। इसलिए बार बार कहते हैं भैया ये पढ़ाई है, पढ़ाई की तरह पढ़ो। अखंड महादानी बनो। अखंड कह रहे हैं कोई ना कोई सेवा करते रहो, चाहे मनसा सेवा करो, चाहे वाणी करो, चाहे कर्म करो, चाहे संबंध संपर्क से करो, अखंड सेवादारी। क्योंकि सबके बस का नहीं था ज्वाला स्वरूप अवस्था में बैठ जाएं। कोई मासी का घर है क्या? इसलिए वो कुछ भी करें, भाग्य तो बनेगा ना। चाहे संदेश दें, चाहे दिव्य गुणों से संपर्क में आए, तो उससे क्या होगा, उनका भाग्य बनेगा। और 9 लाख तो वैसे चाहिए। लेकिन ऊपर क्या बात की थी, योग कैसा चाहिए? ज्वाला स्वरूप। ये वो जो सभा बैठी थी उनके बस का नहीं था। इसलिए जब लास्ट में अगर रिसर्च हो रही है तो मुख्य टॉपिक कौन सा है? निसंकल्प। इसी से रिसर्च होगी, दूसरा कोई टॉपिक नहीं है। इसलिए ज्ञान का यहाँ कोई रोल नहीं है। इसलिए गीता का 18 अध्याय, पहला अध्याय क्या था? मन मना भव। लास्ट अध्याय था क्या था? मन मना भव। बीच का कोई रोल नहीं। अर्जुन को माथा मारने में इतना समय लग गया, ये मार डाल, इनको मार डाल, जो सामने तुम्हारे बैठे इनको मार। तो नहीं मारेगा तो भी मरे पड़े हैं ये। तो जो बीच में इतना लंबा चौड़ा जो ज्ञान दिया है केवल नष्टो मोह बनाने के लिए, ताकि ये क्या बन जाए, योगी बन जाए, महान योगी बन जाए। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। शुरुआत भी कहां से की? तुम आत्मा हो। सोचो। तो अखंड सेवाधारी। कई बच्चे बाप से रूह रियान करते सुनाते हैं कि अमृत वेले थोड़ा सुस्ती का वाइब्रेशन होता है। उठते जरूर हैं लेकिन पावरफुल, शक्तिशाली, शक्तिशाली रूप से स्वयं के प्रति व विश्व के प्रति शक्ति देना, यह थोड़ा सा थकावट की रेखा होती है। उस समय ऐसे नहीं समझो हम अपने सेंटर के योग के कमरे में बैठे हैं, बाबा के कमरे में बैठे हैं, क्लासरूम में बैठे हैं, लेकिन ऐसे समझो कि विश्व की स्टेज पर हैं। क्योंकि तुम्हारे स्टार में अपनी तरह का तुम्हारा विश्व समाया हुआ है। उस विश्व की आत्मा पूरे विश्व में किसी भी जगह है वो प्रभावित होगी ही होगी। सूक्ष्म संकल्पों की पावर है। कोई पास में बैठा प्रभावित ना हो, लेकिन विदेश में बैठा प्रभावित हो रहा है। सोचो आप, ये है वाइब्रेशन की पावर। तो हीरो पार्टधारी हैं और स्टेज पर बैठे हैं। अगर हीरो पार्टधारी थका हुआ पार्ट बजाएगा तो कैसा बजेगा? आती है वो आती? थक जाते हो दिन भर मेहनत करके। वायुमंडल कैसा बने फैलेगा? तो अमृत वेला भी पावरफुल बनाओ। नियम अच्छा निभाते हो लेकिन सुनाया ना। अभी योग सर्व शक्तियों से पावरफुल हो। योग अग्नि हो, ज्वालामुखी हो। ऑनलाइन भी तो सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे है? सब कुछ तुम्हारे लिए ही है। ज्यादा चिंता किनको होती है? जो घर गृहस्थ में रह रहे हैं उनको। जा तुम्हारे को काहे की चिंता? सुबह से लेकर शाम तक लगी हो। और जैसा बना तुमको माहौल दिया है, खाने पीने का, रहन सहन का, उसमें कौन सी चिंता? लेकिन बाहर जो हैं, ऑनलाइन जो सुन रहे हैं, उनको भी अगर तुम्हारे जैसी मेहनत नहीं करते हैं तो कुछ ना कुछ क्या हो जाता है। अरे आंच लग सकती है, नहीं लग सकती? वही सीन सामने। कौन सी सीन? कितनी सुंदर सीन है? कौन सी सीन बताई थी अभी? हाँ, सब दौड़ रहे हैं। ऑनलाइन तुमने भी सुना है, हम भी कम नहीं पड़ते। अच्छा आ जाओ। जब सब दौड़ पड़ते हैं तो फिर किसको जा बेटी खूब फटकाओ। बाबा कहते मेरी बेटी है। कौन? माया मेरी बेटी है, इसको ड्यूटी दी, मैं सर्वशक्तिवान। अरे छोड़ो छाड़ो फालतू बात। लेकिन कौन है सर्वशक्तिवान? है? बाप का तो जलवा देखा ही नहीं सर्वशक्तिवान, लेकिन माया का जलवा सबने देखा है। सोचो आप।
तो यह 3 मास विशेष अमृत वेला भी नोट करना। क्या मतलब हुआ? 3 मास विशेष अपना, क्योंकि मुख्य फाउंडेशन अमृत वेला है। अमृत वेला तुम्हारा 2-3 घंटे का जितना भी है, उसको जितना एक्यूरेसी से तुम नोट कर रहे हो, चाहे स्टॉप वॉच से नोट करते हो, चाहे घूम फिर के नोट करते हो, कैसे तुम अपनी रीडिंग करते हो तुम जानो, उसका आधार भी तुम्हारा अमृत वेला। बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं, प्यार के स्वरूप में भी होते हैं, लेकिन ज्वाला स्वरूप कम होता है। इतनी सुंदर बातें करते हैं, बस आप ही हैं, आप हमारे लिए ही आए हैं, आहा हम तो धन्य हो गए, कितना खुश हो जाते हैं। बाप भी खुश हो जाता होगा। तो ये क्या बता रहे हैं? खुद को भी खुश करते हैं। बाप तो वैसे थमला है, हकीकत है उसकी, ध्यान रखना। लेकिन ज्वाला रूप कम होता है। अभी संस्कार का अंश मात्र भी नहीं रहे, तब कहेंगे ज्वाला रूप योगी तू आत्मा। अब तुम्हारा योग क्या करेगा? जलवा दिखाएगा। कैसे जलवा दिखाएगा भाई? एक तरफ तो है कि पर्दे के अंदर कोई देख सकता है, योगी को देखा जा सकता है, पूरा अंदर का खेल है। सुनने सुनाने का खेल हो तो भी देखा जा सकता है। ये चलो अनुभवी आत्मा है, बहुत अच्छा भाषण करती है, बहुत अच्छा मुरलियों का चिंतन, ये चिंतन बाहर से है अंदर से है, ये सब बाहर का दिखावा है, लेकिन अंदर से नहीं देख सकते। किसी के अंदर क्या है कोई नहीं जानता, और पूरा खेल अंदर का है। क्या कहा? तब कहेंगे ज्वाला रूप योगी तू आत्मा। ये है योग ज्वाला। रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से क्या हुई? हाँ, गहरा कनेक्शन है। और साथ साथ इस नए वर्ष में जो भी खजाने हैं, ज्ञान का खजाना है, शक्तियों का खजाना, गुणों का, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, एक तो सफल करो और दूसरा जमा करो। जमा भी करो, सफल भी करो, क्योंकि आपका टाइटल है, वरदान है, सफलता के सितारे है ना। आपका टाइटल सफलता के सितारे। सभी फलक से कहते हो सफलता हमारे गले का हार है, सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो सफलता मूर्त हो, सफल करो और जमा भी करो। सेवा कितनी भी करते हो, लेकिन जमा का खाता हुआ या नहीं हुआ, उसकी निशानी या उसकी गोल्डन चाबी है निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। क्या कर रहे हैं? 2-3 वाणियों में क्या क्या रिपीट कर रहे हैं बार बार? निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी, तीनों हैं। तीनों में से एक भी कम है तो सेवा कितनी भी करो जमा का खाता नहीं होता। तो कितनी भी करो, मेगा प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन अगर निमित्त भाव नहीं है, निर्माण भाव नहीं है, निर्मल भाव, कुछ भी जमा नहीं हो रहा, करोड़ों खर्च होता है, बहुत थोड़ा नाम मात्र जमा होता है। क्या? कुछ भी जमा नहीं होता, बहुत थोड़ा, क्योंकि तुम्हारा कोई अगर स्वार्थ नहीं है, विश्व को मैसेज दिया तो वैसा जमा नहीं हुआ जैसा बाप चाहते हैं। लेकिन अपना कोई स्वार्थ नहीं है, मैसेज दिया तो बहुत थोड़ा जमा होता है। तो बाप दादा ने यह भी चेक किया तो सेवा तो बहुत करते, लेकिन जमा का खातना जितना होना चाहिए उतना नहीं है। कारण तो समझते हो ना। एक तो 3 विशेषताएं, निमित्त भाव में मैंपन का भाव मिक्स हो जाता है, मैंपन आया जमा नहीं हुआ, कितना भी मेहनत करो, रात दिन भाग दौड़ दिमाग चलाओ, लेकिन निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी, यह 3 नहीं है तो जमा नहीं। बहुत में बहुत 5% जमा होता है। बाप रे बाप, बहुत में बहुत कितने? 5% जमा होता है। तो यह भी चेक करना तो जमा हुआ। 2005 लास्ट की वाणी है। 2017 में हाथ खड़े करके चल दिए बाप दादा भी, कि अब बस हो गया भैया, जो पढ़ाई पढ़ानी थी पढ़ गई, जो रिजल्ट सामने आनी थी आ गई। सोचो। तो बाप दादा बहुत सहज रास्ता बताते हैं। किसी से भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, पहले अपने शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति को चेक करो। और किससे भी मिलते हो तो सदा आत्मा को देख करके बात करो। आत्मा से बात करते हैं, कोई अलौकिक परिवार से बात करते हो, खुशी होनी चाहिए। यह कल्प पहले वाली, हर कल्प भाग्य बनाने वाली कोटों में कोई आत्मा है,
उस भाव से देखो। चाहे प्यादा हो लेकिन है तो कोटों में कोई। कैसे? 800 करोड़ आत्माओं में 33 करोड़ की क्या वैल्यू है? कुछ भी नहीं है। सोचो। और 9 लाख, सोचो, निकाल के देख लो परसेंटेज। और उसमें 16,000, कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो मेरा बाबा तो कहता है, बाप का बना है, बाप को जाना है, पहचाना है, तो क्या कहता है मेरा बाबा? तो सोचो उस विश्व के हिसाब से कितनी वैल्यू है इसकी। चाहे 16,000 है, चाहे 9 लाख है, चाहे 33 करोड़ भी है, सोचो, है नहीं है वैल्यू। चाहे क्रोधी भी हो, स्वभाव अच्छा नहीं हो, लेकिन आप अपना स्वभाव श्रेष्ठ रखो, उसके अपने हिसाब किताब है। लेकिन आप क्या करो, उसको किस रूप से देखो? आत्मिक स्वरूप में देखो। आप श्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखो, श्रेष्ठ आत्मा के स्वरूप में देखो, तभी कार्य अच्छा होगा, जमा होगा। तो इस वर्ष का होमवर्क बहुत मिला। सभी पूछते हैं ना क्या करें, क्या करें, क्या करें, बहुत होमवर्क मिला है। जो बच्चे इस होमवर्क में नंबर 1 पास होंगे, उसको फिर बाप दादा सौगात देंगे। चाहे 1000 भी हो तो भी देंगे, सौगात तैयार कराएंगे। क्या? चाहे 1000 ब्रह्मा की भुजाएं हो तो उनको भी क्या करेंगे? सौगात देंगे। लेकिन सर्टिफिकेट लेंगे, ऐसे नहीं आप कहेंगे तो बाबा मान जाएगा, नहीं। साथियों से सर्टिफिकेट भी लेंगे। पहले मन का सर्टिफिकेट, फिर ब्राह्मण परिवार के साथियों का सर्टिफिकेट, और तीसरा है बाप का सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट लेंगे ना, हिम्मत है ना? जो समझते हैं हम सर्टिफिकेट लेकर ही छोड़ेंगे, दृढ़ निश्चय है, हाथ उठाओ। अच्छा, यह है तो यूथ भी उठा रहे हैं, अच्छा है। डबल फॉरनर्स भी उठा रहे हैं, हाथ लंबा उठाओ, करके दिखाएंगे। सभी ने हाथ उठाया। फिर तो बहुत सौगातें तैयार करनी पड़ेंगी। आपकी तैयारी के पीछे सौगात तो कुछ भी नहीं है। पहले तो परमात्मा दिल तख्त मिलेगा। क्या सबसे पहली सौगात कौन सी मिल जाएगी? भगवान का दिल तख्त मिला तो और क्या चाहिए। लेकिन सौगात भी देंगे। अच्छा, अभी क्या करना है? सेवा का टर्न इस टर्न भोपाल और नेपाल और तमिलनाडु जोन का है। बाप दादा ने देखा है कि जिस भी जोन का टर्न मिलता है, बड़े उमंग उत्साह से और बड़ी संख्या में इकट्ठे होते हैं, खुशी होती है, गोल्डन चांस मिलता है ना। तो देखो कितने हैं, आधा लश्कर हाल में वही है। तीनों जोन मिलाकर 5000 है। देखो एरिया भी बहुत बड़ी है। 7 अलग अलग स्टेट का एक जोन है। अच्छा, कितने भी हों, लेकिन ईस्टर्न जोन की विशेषता है कि सूर्य ईस्ट से ही निकलता है ना। और ज्ञान सूर्य की प्रवेशता भी ईस्ट से हुई। उसका यज्ञ कहां चला गया? ईस्ट से कहां चला गया है? सोचो, कहां? कलकत्ता और कहां? कराची। आज बाहर से अच्छा, अभी बाकी क्या रहा? एक काम रह गया। जब 2 बातें कर ली हैं, सूर्य भी उदय हुआ, ज्ञान सूर्य भी उदय हुआ, लेकिन प्रत्यक्षता का झंडा इस टर्न से होना चाहिए। अभी भूतों की कमाल देखते हैं। एक होता है भूतों की कमाल, और एक होती है स्वयं स्थिति की कमाल। क्या अंतर है? कौन पहले काम कर देगा अपना? भूत पहले काम कर देंगे। स्वयं स्थिति बनने में टाइम लगता है ना? क्योंकि भूतों भी प्रवेश हुआ, तुमने हाहाकार मचा दी, मैं भगवान, मैं भगवान। देवी भी कोई भगवान बन के बैठ गई तो सोचो, वो कुछ ना कुछ मैसेज तो दिया, नहीं दिया है? स्वयं स्थिति टिकने वाले इनकी क्या हालत है? तो कहां से? इस टाइम तो कोई मेहनत भी तो कर रहे होंगे, सब भूतड़े थोड़ी होंगे, है ना? कोई कोई कैसे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। बांग्लादेश भी एक तो पूरा क्या है, वो ईस्ट ही है। क्या है वो? ये तो वेस्ट बंगाल है। ईस्ट बंगाल कौन सा है? बांग्लादेश। सोचो। तो ईस्ट में तो जो भी कोर्टों में कोई आत्मा होगी तो अभी भी क्या कर रही होगी? भगवान की भी उसको प्रेरणा हो रही है। और बहुत सुंदर चार्ट बना रहे होंगे। तो उसके लिए कुछ करो, ऐसा प्लान बनाओ जो प्रत्यक्षता का झंडा आरंभ ही इस टर्न से हो।
फैलेगा तो विश्व में ही। जो भी तुम करोगे फैलेगा विश्व में ही। यहां बैठकर मीटिंग करना, क्या करें? हर एक जोन समझता है हम प्रत्यक्षता का झंडा फहराने के लिए निमित्त बनेंगे। करो, सब प्रयत्न करो, लेकिन बाप दादा कहते इस टर्न को नंबर 1 जाना चाहिए। जाएंगे? प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, आवाज फैलाना पड़ेगा। अच्छा है, कर सकते हैं। एक एक स्टेट में ग्रुप बनाओ जो मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में तीव्र पुरुषार्थी हो, फिर उन्हों का संगठन करो। एक दो में राय लो और एक दो तो हो जाएगा। करना तो पड़ेगा, तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं ठीक चल रहे हैं, जिज्ञासु आ रहे हैं, नहीं, लेकिन प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का विशेष प्रोग्राम करना पड़ेगा। यह मेगा प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं, वह तो अच्छा, वह तो किया। यह मेगा प्रोग्राम नहीं कह रहे हैं, वह तो किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन प्रत्यक्षता का झंडा हो। बहुत स्टेट हैं, मिलके कर सकते हो, जो भी आए सब करेंगे। कितने टाइम में करेंगे? प्लान तो बनाओ। बाप दादा प्लान देखेगा ना। दिल्ली वाले भी सोचते हैं कि दिल्ली से प्रत्यक्षता का झंडा हो। धरनी तो है, लेकिन प्लान बनाओ। जैसे प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे उसके लिए क्या सोचा है? प्रोग्राम तो करते हो, करना ही है, लेकिन यह आवाज कोई भी रेडियो खोलें, कोई भी टीवी का स्विच खोलें तो यह आवाज आवे, हमारा शिव बाबा आ गया। तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराया। अच्छा, मीडिया वाले सोच रहे हैं कि हम करेंगे। कोई भी करो, लेकिन सभी रेडियो में, चाहे विदेश में चाहे देश में, जहां भी स्विच खोलें तो यही आवाज आवे। इसको कहते हैं प्रत्यक्षता का झंडा। कौन करेगा? विदेश करेगा, विदेश में होगा। करो, कोई भी करो, फर्स्ट प्राइज लो। यह धूम मचानी चाहिए, आ गया आ गया आ गया। अच्छा है, संख्या तो बहुत है, अभी कमाल करना। नंबर तो फर्स्ट लेना है ना, सेकंड थर्ड में क्या मजा, फर्स्ट। अच्छा, बहुत अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। बाप दादा ने देखा है, सहयोगी एक दो के बहुत अच्छे हैं, समाचार मिलता है। जहां भी प्रोग्राम होता है तो वहां एक दो के सहयोगी बनके कार्य सफल कर देते हैं। इसकी बाप दादा विशेष मुबारक दे रहे हैं। अभी जलवा दिखाओ, एक गीत है ना आप लोगों का, जलवा देखा वह तेरा हो गया। जिसने क्या किया, कौन सा गीत है? हाँ हाँ जी हाँ, जिसने जलवा देखा वो तेरा हो गया। अभी यह गीत मुख से गावें, दुनिया गावे। अच्छा, जूरिस्ट विंग अच्छा प्लान बना रहे हैं, गीता का भगवान सिद्ध करेंगे। कौन? प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन गीता का भगवान सिद्ध करने के लिए पहले आपस में राय करो, पॉइंट्स निकालो। यह अच्छा है, लेकिन कोई ऐसे अथॉरिटी वालों को भी साथ में मिलाओ, उसको पहले सेटिस्फाई करके उन्हों को साथी बनाओ। दो चार ऐसे साथी हों जो इस बात को सिद्ध करने में साथी बने। गीता का अथॉरिटी रखने वालों को साथी बनाओ। इसके लिए 2 जज हैं, 2 जज तैयार हैं। किसी ने बोला अच्छा है, प्लान बनाओ फिर दिखाना। डबल विदेशी 45 देशों से आए हैं। अच्छा, बच्चे भी हैं, यूथ भी हैं। डबल विदेशियों को बाप दादा टाइटल देते हैं तीव्र पुरुषार्थी, क्योंकि विदेशियों के संस्कार हैं, जो सोचते हैं वह करते हैं, चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो। क्या तीव्र से तेजी से करते हैं, क्या चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, करने में हिम्मत रखते हैं। तो इसी हिम्मत को आध्यात्मिक पुरुषार्थ में और सेवा में कार्य में लगाओ। बाप दादा ने देखा है कि प्लान को प्रैक्टिकल लाने में लक्ष्य रखते हैं, तो हो सकता है कि इंडिया को जगाने के लिए पहले आवाज विदेश से निकले, विदेश का आवाज इंडिया में आवे। यह भी तो हो सकता है ना। सोचो, कुंभकर्ण क्या कर रहे हैं? सो नहीं रहे हैं, अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, अभी तो उठ गए हैं। लेकिन इनका काम नहीं है माइक वाइक बनना, वो किनका काम है? विदेशियों का काम है। विदेशियों से प्रत्यक्षता शुरू होगी तो फिर भारत में आवाज फैलेगा। तो बाप दादा को याद है, पहले शुरू शुरू में जब इंडिया में बड़े प्रोग्राम होते थे तो विदेश का कोई ना कोई अथॉरिटी वाला आता था।
और वह भाषण करता था तो अखबारों में आ जाता था। अभी बहुत समय से ऐसे विशेष सभा के बीच में नहीं आए हैं, अलग आए हैं। रिट्रीट होता है, प्रोग्राम भी चलता है, लेकिन जैसे पहले विशेष आत्माएं संगठन में बोलती थीं, ऐसा होता है। अभी 70 साल का प्रोग्राम बनाएंगे ना, उसमें कोशिश करो, क्योंकि अखबार वाले इंटरेस्ट से लेते हैं। बाकी वृद्धि अच्छी हो रही है, प्रोग्राम भी अच्छे कर रहे हो, उसकी मुबारक। पहले संख्या वहां भी प्रोग्राम में कम आती थी, अभी संख्या अच्छी आती है और अच्छे अच्छे वारिस क्वालिटी भी निकल रहे हैं। लेकिन 3 मास में विशेष वाले नंबर 1 लेंगे, विदेश वाले नंबर 1 लेंगे, फर्स्ट नंबर लेंगे। जो लेंगे वह हाथ उठाओ। 3 सर्टिफिकेट लेने पड़ेंगे, हिम्मत रखो। विदेशियों के लिए सोचते हैं, इन्हों का कल्चर अलग है, लेकिन विदेश वाले इंडिया से भी आगे नंबर ले सकते हैं। महान तपस्वी बनने में नंबर 1 हो सकता है ना, होना ही है, हो सकता है, क्योंकि विदेशियों में दृढ़ता का संस्कार है। अभी इसमें सिर्फ दृढ़ता का संस्कार यूज करो, हो जाएगा, ठीक है ना। नंबर 1 लेना है ना। अच्छा, विदेशी हर टर्न में आते हैं तो सभा सज जाती है, इंटरनेशनल हो जाती है ना, बहुत अच्छा। अच्छा, यह सामने वाला ग्रुप, सिंधी ग्रुप, क्या करेगा? साइन में तो अच्छे खड़े हो, वृद्धि भी अच्छी कर रहे हो, इसकी मुबारक। अच्छा, बाप दादा पूछते हैं, कुछ समय पहले इसी ग्रुप ने कहा था कि हम एक ऐसा तैयार करके लाएंगे, याद है? एक ने एक को तैयार किया, आपने से भी आगे। जिसने किया हाथ उठाओ, और कहां तक लाया वह हाथ उठाओ। अच्छा, निभाया है, उसकी बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन अभी और भी लाना पड़ेगा, वृद्धि तो चाहिए ना। और जहां सिंध में बाप आया, वहां के देश वाले हम जिन्स को तो जगाना है ना। तरस तो पड़ता है ना। फलक से आप कहते हो ना, शिव बाबा आया तो सिंध में है ना, तो करना, कमाल करके दिखाना, अच्छे अच्छे कर सकते हैं। क्या कहते हैं? बाबा की बहुत बहुत दुआएं हैं तो जरूर करेंगे। ब्राह्मण परिवार में टोटल कितने सिंधी होंगे? हिसाब में थोड़े हैं। इस ग्रुप में 32 आए हैं, अभी कम से कम 100 के करीब तो लाओ। 100 नहीं ला सकते? कोई ने कहा 108 लाएंगे। छोटे बच्चों को, अपने दोस्तों को लावें, बाप दादा खुश हैं, हिम्मत रख रहे हैं और मदद भी मिल रही है, इसलिए आप भी खुश हैं और बाप भी खुश। कल्चरल विंग, क्या प्लान बनाया है? कोई ऐसे निकालो जिसका आवाज फैले। हर एक ग्रुप को माइक वाला तैयार करना है, माइक वाला तैयार करना है, हो जाएगा, क्योंकि आजकल तो चारों ओर कल्चरल बहुत अच्छा चलता है, सभी का इंटरेस्ट भी है। सिर्फ ऐसा आवाज फैलाने वाला कोई निमित्त बनेगा तो अनेकों का कल्याण हो जाएगा। बाकी अच्छा है, प्रोग्राम बनाते रहते हो, करते रहते हो, जितना प्यार से करते हैं उतना अच्छा ही होता है, रिजल्ट भी अच्छी है। अभी ऐसा कोई माइक निकाल के लाना जिसकी आवाज सुन करके अनेकों का कल्याण, बहुत अच्छा। और आगे बढ़ते चलो। इंटरनेशनल यूथ ग्रुप, अच्छा, यूथ वाले भी आवाज फैलाने के लिए प्रोग्राम अच्छे बना रहे हैं और स्वयं पुरुषार्थ के लिए अच्छे प्रोग्राम बना रहे हैं। बाप दादा ने समाचार सुना है, खुशखबरी सुनी है कि परिवर्तन किया है और आगे भी परिवर्तन कायम रखेंगे। फरिश्ता स्वरूप के धारणा के समीप आ रहे हैं, तो जो अपने परिवर्तन किया वह वहां जाके भी रहेगा या थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा? रहेगा। जो समझते हैं सदा रहेगा, हाथ उठाओ, क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट सुनी है कि परिवर्तन रियलाइजेशन अच्छा किया है। और यूथ ग्रुप सदा के लिए ऐसा हो जाए तो विश्व में बहुत नाम करेंगे। अच्छा उमंग उत्साह दिखाया है। बाप दादा बच्चों की हिम्मत और उमंग उत्साह पर खुश हैं, लेकिन सदा शब्द याद रखना, ब्राह्मण आत्माएं जो चाहे कर सकती हैं। और अभी तो बाप दादा ने होमवर्क दे दिया है, देखेंगे कितने यूथ ग्रुप इसमें नंबर लेते हैं, प्राइज लेते हैं, लेंगे प्राइज। अच्छा, 33 देशों के 150 यूथ ने रिट्रीट में भाग लिया, अच्छा है। हर वर्ष करते रहते हैं, यह बहुत अच्छा है, आगे बढ़ रहे हैं, यह भी अच्छा है, मेहनत अच्छी की है। इंटरनेशनल चिल्ड्रन ग्रुप,
बच्चों ने गीत गाया, बाबा आपने कमाल कर दिया। आप भी कमाल करके दिखाना। बाप ने कमाल की, अभी आपको करनी है। तमिलनाडु जॉन भी सेवा में आया है, अच्छा है छोटा लेकिन शक्ति अच्छी है। तमिलनाडु ने एक ऐसा वीआईपी निकाला तो तमिलनाडु ने, जो आज प्रेसिडेंट है वह कनेक्शन में है तो तमिलनाडु से आया है। तो अच्छा ऐसा एक निकाला है ना, तो ऐसे अभी और निमित्त बनाओ। उसका आवाज भी कुछ तो काम कर रहा है ना, तो ऐसे अगर निमित्त बनाते रहेंगे तो छोटा सुभान अल्लाह हो जाएगा। वैसे संख्या तो काफी है, अच्छी संख्या है। टोटल कितने हैं? कोई ने कहा 12,000 भाई बहन है, अच्छा है। छोटा भले हो लेकिन कमाल तो अच्छी की है ना। तो बाप दादा को अच्छा लगता है, प्लान बनाते जाओ, करते जाओ। सेवा में भी सहयोग अच्छा दिया है, गोल्डन चांस लिया है, और गोल्डन दुनिया लाने के निमित्त बनना ही है। बहुत अच्छा। चारों ओर के बच्चों के कार्ड, पत्र और ईमेल द्वारा, भिन्न भिन्न साधनों द्वारा मुबारक के समाचार पहुंचे। बाप दादा जिन्होंने भी मुबारक भेजी है, उन सभी को पदम पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा तो दूर बैठे बच्चों को सन्मुख देख रहे हैं, कितने उमंग उत्साह से अपने अपने स्थानों पर बैठे हैं, सुन रहे हैं। यह देख करके बाप दादा भी खुश हैं, बच्चे भी खुश हैं और मुबारक ले रहे हैं, दे रहे हैं। बाप दादा ने समाचार सुना है कि रात को भी दिन बना देते हैं, तो ऐसे बच्चों को कितने बार दिल की दुआएं और प्यार दें। उमंग उत्साह अच्छा है और अच्छे से अच्छा रहेगा। अभी दूर बैठने वाले भी सभी अपने को प्राइज में नंबर 1 बनाना। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वह उठो, अच्छा है। बाप दादा सभी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। जो नए नए आए हैं और वह भी लास्ट सो फास्ट, फर्स्ट जाके दिखाना, अच्छा है। वृद्धि तो हो रही है, हर टर्न में नए नए आते हैं। अभी सिर्फ अमर रहना और औरों को भी अमर बनाना। अमर भव का वरदान सदा अपने लिए अपने को देते रहना। अच्छा, माताएं ज्यादा हैं, संगम पर माताओं का टर्न है, पांडव भी कम नहीं है, अच्छे हैं। अच्छा, पांडव बैठ जाओ, माताएं खड़ी रहे, माताएं ज्यादा हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले, सदा हिम्मत से बाप दादा की पदम गुना मदद के पात्र बच्चों को, सदा विजयी रत्न हैं, हर कल्प में विजयी बने हैं, अब भी हैं और हर कल्प में विजयी हैं ही हैं। ऐसे विजयी बच्चों को सदा एक बाप दूसरा ना कोई, ना संसार की आकर्षण ना संस्कार की आकर्षण, दोनों आकर्षण से मुक्त रहने वाले सदा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से, दादी जी से सबको दृष्टि द्वारा अपने योग युक्त स्थिति द्वारा संतुष्ट कर देती हूँ। सभी थोड़े टाइम में भी खुश होके जाते हैं। यह बहुत काल की जो कमाई जमा की है उसका फल मिल रहा है। तो इन्हें कहा हजारों से मिलती है, अच्छा पाठ भी जाती हो। मोहनी बहन ठीक होती जा रही है, होना ही है। पर दादी से, आपका जौन सबसे बड़ा है और अच्छा जौन बड़ा भाग्यशाली है। बेटी किसकी हूँ? पर दादी को नशा है, नशा है इसको। और सब देख करके खुश हो जाते हैं। आपको खुशी, आपकी खुशी को देखकर सब खुश हो जाते हैं। आपको आपको मूर्ति के रूप में देखते हैं। बहुत अच्छा। शांतामणि दादी से सभी अपना अपना अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। कुछ भी नहीं करो ना, आप लोगों की हाजिरी सब कुछ करती है। बाप का रूप देखने में आता है ना, आप द्वारा तो सभी खुश हो जाते हैं। मनोहर दादी ने मौन धारण किया है, बहुत भाषण किए हैं। सर्विस में ऑलराउंड में इनका नाम पहले था। बाप दादा ने मुरलियों में भी वर्णन किया है, थोड़ा ट्रीटमेंट करा लो ठीक हो जाएगी। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सब याद तो करते हैं ना। आपका विशेष पार्ट कोई नहीं बजा सकता, हिस्ट्री कोई नहीं सुनाता है जैसे आप सुनाती हो। तो अपना पार्ट बजाओ, सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। रत्न मोहनी दादी से, यह चक्कर लगाने वाली चक्रवर्ती है, अच्छा पार्ट बजा रही है, क्योंकि आदि रत्न है ना, आदि रत्न की वैल्यू होती है। आप लोगों का हाजिर होना ही बाप दादा की याद दिलाता है। 2006 वर्ष का शुभ आगमन पर रात्रि 12 बजे अव्यक्त बाप दादा ने नए वर्ष की सब बच्चों को बधाइयां दी। सभी बच्चों ने बहुत बहुत प्यार से नए वर्ष को मनाया।
मनाया भी और साथ में बाप दादा से वायदा भी किया कि संस्कार मिटाएंगे भी, तो मिटाना भी है और सभी को शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वाइब्रेशन से मिलाना भी है। मिटाना, मिलाना, मनाना, सभी बातें हुई। खूब ताली, सारा हाल हर्षित रहना, अभी खूब सारा साल हर्षित रहना और सभी को हर्षित करना। मैं संतुष्ट आत्मा हूं, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना, यही मनाना है। यही बाप का प्यार है, यही दुआएं हैं, यही याद प्यार है। सभी को नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।